एक्टिव पैसिव पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हम सीखने वाले हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, कोई भी काम जो पास्ट में लगातार चल रहा था, वो सारे काम आपके, सारे वर्क आपके वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। जिस तरह इसके नाम से ही पता चल रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी पास्ट में काम लगातार चल रहा था। वर्क वाज ऑन इन पास्ट, ठीक है, यानी काम जो पास्ट में काम कंटिन्यू आपका था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में काम लगातार पास्ट में चल रहा था। आइए सेंटेंसेस देखते हैं। फर्स्ट वाला देखिए, मैं काम कर रही थी। कौन काम को कर रहा था? मैं कर रही थी। इस सेंटेंस में क्या है, काम के करने वाले पर फोकस किया जा रहा है। काम को मैं कर रही थी, आई, तो आई आ गया और हम वाज वर्क का यूज करते हैं इसमें। आई वाज, आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। आई वाज डूइंग वर्क, ठीक है, मैं काम कर रही थी, आई वाज डूइंग वर्क। कोई भी काम जो कंटिन्यू हो रहा था उसमें आईएनजी फॉर्म का आपको यूज करना है। सेकंड, काम किया जा रहा था। काम किया जा रहा था तो सबसे पहले आया वर्क, वर्क। सेकंड नंबर पर आपको वाज वर्क का यूज करना है, वर्क वाज। थर्ड नंबर पर बीइंग का यूज करना है, बीइंग डन। द वर्क वाज बीइंग डन। इसमें आपने क्या देखा सेकंड वाले सेंटेंस में, ये है हमारा पैसिव वॉइस में सेंटेंस। काम किया जा रहा था लेकिन काम को करने वाला कौन था, कौन कर रहा था काम को, उस पर फोकस नहीं है, तो ये है हमारा पैसिव वॉइस। पहले सेंटेंस पर काम जो कर रहा था उस पर फोकस है, मैं काम कर रही थी, मेरे ऊपर फोकस किया जा रहा है, तो ये है हमारा एक्टिव वॉइस। लेकिन सेकंड वाले सेंटेंस में केवल काम किया जा रहा था लेकिन काम कर कौन रहा था उस पर फोकस नहीं है, तो ये है हमारा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप वो लिखेंगे जिसकी बात चल रही है, काम की बात चल रही है, आपने काम को लिख दिया। सेकंड नंबर पर आपको वाज वर्क का यूज करना है। थर्ड नंबर पर आपको बीइंग का यूज करना है। फोर्थ नंबर पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ओके, पुलिस चोर को पीट रही थी। कौन काम को कर रहा था? पुलिस कर रही थी, तो आपने क्या लिखा, द पुलिस वॉज बीटिंग द थीफ। ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल होता है कि वाजवर और आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं हम। काम कौन कर रहा था? पुलिस कर रही थी, तो ये है हमारा एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जब काम हो रहा था उसमें हम वाजवर और आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, तो द पुलिस वॉज बीटिंग द थीफ। लेकिन जो सेकंड वाला सेंटेंस है आपका, चोर को पीटा जा रहा था, लेकिन पीटने का काम कर कौन रहा था उस पर फोकस नहीं है। सबसे पहले चोर को पीटा जा रहा था, यानी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया द थीफ। द थीफ, सेकंड नंबर पर वाज वर्क का यूज करना है, द थीफ वाज। थर्ड नंबर पर बीइंग, द थीफ वाज बीइंग। फिर आ गया आपका बीट की थर्ड फॉर्म हो गई बीटन। जितने भी पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस होते हैं सब में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। द थीफ वाज बीइंग बीटन। ओके, मिठाइयां बांटी जा रही थी, तो किस तरह आप कहेंगे, स्वीट्स वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ये सारे सेंटेंसेस आपके पैसिव वॉइस में हैं, जिसमें काम तो हो रहा था लेकिन करने वाला कौन था उस पर फोकस नहीं। इसमें हम वाज वर्क का यूज करना है, हमें आई बीइंग का यूज करना है, आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी और हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, वाज वर्क, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, जंगल काटा जा रहा था, जंगल की बात है तो द फॉरेस्ट। सेकंड नंबर पर वाज का हमने यूज करना है, थर्ड नंबर पर बीइंग आएगा, फोर्थ नंबर पर जो काम हो रहा था उसकी थर्ड फॉर्म आएगी, काटना यानी कट, कट की थर्ड फॉर्म कटी रहती है, तो द फॉरेस्ट वाज बीइंग कट। कमरा साफ किया जा रहा था, द रूम वाज बीइंग क्लीन्ड। ओके, पेड़ लगाए जा रहे थे, तो द ट्रीज वर बीइंग प्लांटेड। ओके, सड़कों की मरम्मत की जा रही थी, सड़कों की, द रोड्स वर बीइंग, मरम्मत करना रिपेयर, तो रिपेयर्ड आ जाएगा। खेत जोते जा रहे थे, खेत जोतना मीन्स प्लग, तो किस तरह आप कहेंगे, द फील्ड्स वर बीइंग प्लग्ड। ओके, नेक्स्ट आपका टाइप है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में बस आपको वाज और वर के बाद नॉट लगा देना है। कुछ नहीं किया जा रहा था, लेकिन किसके द्वारा नहीं किया जा रहा था उस पर फोकस नहीं है, केवल कुछ नहीं किया जा रहा था इतना कहा गया है, तो आप कैसे क्या कहेंगे, नथिंग। कुछ नहीं की इंग्लिश आई नथिंग वाज बीइंग डन।
ओके, उसकी मदद नहीं की जा रही थी। वह यानी सब्जेक्ट हो गया वह ही। सेकंड नंबर पर वाज वर नॉट का यूज करना है, तो ही वाज नॉट बीइंग हेल्प। केवल बस ये 4 चीजें आप याद कर लें। फर्स्ट नंबर पर आपका सब्जेक्ट आना है, सेकंड नंबर पर वाज वर आना है, थर्ड नंबर पर आपको बीइंग यूज करना है, फोर्थ नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ही वाज नॉट बीइंग हेल्प्ड। गाना नहीं गाया जा रहा था, द सॉन्ग वाज नॉट बीइंग सung। अगर नॉट है तो वाज वर के बाद ही नॉट लग जाना है। काम नहीं किया जा रहा था, तो किस तरह आप कहेंगे, द वर्क वाज नॉट बीइंग डन। उसे पीटा नहीं जा रहा था, तो किस तरह आप कहेंगे, ही वॉज नॉट बीइंग बीटन। मैच नहीं खेला जा रहा था, मैच वॉज नॉट बीइंग प्लेड। सड़कें मरम्मत नहीं की जा रही थी, तो नहीं है तो वाज और वर के बाद नॉट लग जाना है, द रोड्स वर नॉट बीइंग रिपेयर्ड। अब आते हैं आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक यस नो टाइप के होते हैं और एक WH टाइप होते हैं। यस नो टाइप के वो होते हैं जिसमें हम या तो यस में आंसर देते हैं या फिर नो में आंसर देते हैं। ठीक है, जो यस नो, ये फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर यस नो टाइप का है। जो यस नो टाइप के होते हैं वो क्या से सेंटेंसेस शुरू होते हैं और उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाता है। तो उसका क्या स्ट्रक्चर होगा आपका यस नो टाइप वाले का, सबसे पहले वाज वर आपको यूज करना है, सेकंड नंबर पर सब्जेक्ट आएगा जिसके बारे में बात चल रही है, थर्ड नंबर पर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अगर नॉट है तो वो सब्जेक्ट के बाद ही लग जाना है। जैसे क्या उसे पीटा जा रहा था, उसे की बात चल रही है तो वाज का यूज करते हैं उसके साथ, तो वाज ही बीइंग बीटन। ओके, क्या उसे गाली दी जा रही थी, तो किस तरह आप कहेंगे, वाज उसे है फिर से, तो ही के साथ तो वाज का यूज करते हैं, तो हमने सबसे पहले वाज का यूज किया। सेकंड नंबर पर हमने सब्जेक्ट का यूज किया ही, थर्ड नंबर पर हमने बीइंग यूज किया, वाज ही बीइंग अब्यूज्ड। ओके, क्या आपको धमकाया जा रहा था, धमकाना थ्रेटन, तो वर यू बीइंग थ्रेटन। यस, क्या काम नहीं किया जा रहा था, तो वाज द वर्क नॉट बीइंग डन। स्ट्रक्चर याद कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले आपको वाज वर का यूज करना है अगर क्या पहले है, सेकंड नंबर पर जिसकी बात चल रही है उसे लाएंगे, सब्जेक्ट को लाएंगे, थर्ड नंबर पर अगर नॉट है तो नॉट लिख दीजिए, अदरवाइज आप बीइंग लिख दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर पर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। क्या अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था, तो अपराधी यानी बहुत सारों की बात चल रही है तो वर आ गया, वर द क्रिमिनल्स, नॉट आया, नॉट बीइंग, गिरफ्तार करना अरेस्ट, अरेस्ट की थर्ड फॉर्म आ गई अरेस्टेड, वर द क्रिमिनल्स नॉट बीइंग अरेस्टेड। अब आते हैं आपके WH क्वेश्चन वाले। इंटेरोगेटिव 2 टाइप्स के मैंने बताए थे ना, वैसे तो 3 टाइप्स के होते हैं लेकिन यहाँ मैंने 2 टाइप्स के एक्सप्लेन किए हुए हैं। WH में क्या होता है, WH टाइप में जो WH वर्ड होता है वो सबसे पहले आ जाता है, सबसे पहले नंबर पर WH वर्ड आता है, सेकंड नंबर पर आप वाज वर्ड का यूज करते हैं, थर्ड नंबर पर आप सब्जेक्ट का यूज करते हैं जिसके बारे में सेंटेंस है। लेकिन याद रखिए WH वर्ड सबसे पहले ही आता है, फिर बीइंग का यूज कर कर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। कैसे, देखिए, अगर नॉट है तो वो सब्जेक्ट के बाद लग जाना है, मैंने आपको बताया हुआ है। उसे क्यों पीटा जा रहा था, तो मैंने जैसे आपको स्ट्रक्चर बताया उसके अकॉर्डिंग देखिए, सबसे पहले क्यों की इंग्लिश आई वाई, सेकंड नंबर पर आपको वाज वर यूज करना है, तो वाई उसे है, एक इंसान है तो वाज आ गया, वाई वाज, थर्ड नंबर पर उसे की इंग्लिश आ गई ही, वाई वाज ही, फोर्थ नंबर पर आपको बीइंग का यूज करना है, वाई वाज ही बीइंग बीटन, पीटना बीटन, वाई वाज ही बीइंग बीटन। उसे कहाँ ले जाया जा रहा था, कहाँ की इंग्लिश पहले आ गई वेयर, वेयर वाज ही बीइंग टेकन। राम को क्या दिया जा रहा था, तो क्या की इंग्लिश पहले आई व्हाट, व्हाट वाज राम बीइंग गिवन। उसे क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा था, क्यों की इंग्लिश आपने पहले लिखी वाई, वाई वाज ही नॉट बीइंग, पढ़ाना टीच, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, वाई वाज ही नॉट बीइंग टॉट। उसे गाली क्यों दी जा रही थी, तो आपने सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिख दी वाई, ठीक है, फिर उसे है उसके साथ वाज यूज करेंगे क्योंकि एक इंसान की बात चल रही है वाज, वाई वाज ही, थर्ड नंबर पर आना है आपका जो जिसके बारे में हम बात चल रही है, जिसके बारे में बात चल रही है
चल रही थी उसको थर्ड नंबर पर रखना है। वाई वॉज ही बीइंग अब्यूज्ड। ओके, आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा था, तो क्यों की इंग्लिश पहले आई वाई। वाई वर यू बीइंग अरेस्टेड। आप लोगों के लिए क्यों कुछ नहीं किया जा रहा था, क्योंकि इंग्लिश पहले लिखी वाई। वाई वाज कुछ नहीं, नथिंग। वाई वाज नथिंग बीइंग डन फॉर यू। नॉट नहीं आया है क्योंकि नथिंग में ऑलरेडी नहीं मिला हुआ है, कुछ नहीं के लिए नथिंग आ गया डायरेक्ट। ये सेंटेंसेस आपकी प्रैक्टिस के लिए है। मैच कहाँ खेला जा रहा था, आपको क्या पढ़ाया जा रहा था, आप इसे ट्रांसलेट करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे। और लोगों के साथ भी वीडियो शेयर कर दीजिए। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। ओके, और अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।